नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर का दम। मैं हूं मनोज सैनी। कर्नाटक चुनाव की तारीख घोषित कर दी है सरकार ने, आयोग ने, लेकिन उसके बाद अब तैयारियां दोनों तरफ से दिखाई दे रही है। बात कर्नाटक की और उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तरफ तैयारियां होंगी, लेकिन उसका असर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। सत्ता और संगठन में भारतीय जनता पार्टी की जमावट अब फाइनल स्टेज पर है। चुनाव तक नहीं होंगे अब कोई बदलाव। जेपी नड्डा के दौरे के बाद तमाम कयासों पर लगा विराम। मंत्रियों के जिलों के प्रभार भी नहीं बदले जाएंगे। संगठन के स्तर पर भी अब बदलाव नहीं होंगे। कांग्रेस में पदाधिकारियों को लेकर उठापटक जारी है। इंदौर में शहर अध्यक्ष को लेकर खींचतान जारी है। ये कांग्रेस की बात है। अपने लोगों को लाने के लिए दिग्गजों की कवायद जारी। लेकिन आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जेपी नड्डा जब यहां पहुंचे तो उसके बाद अब चर्चा यह है कि कई दिनों से कवायद बड़ी तेजी से चल रही थी कि रंग पंचमी के आसपास कुछ जिलों के प्रभार बदले जा सकते हैं, नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि हमारे प्रभार में बदलाव इसलिए किए जाएं कि जिले दूर है, दोनों काम एक साथ करना बड़ा मुश्किल होता है, अपना जिला भी देखना, अपनी विधानसभा भी देखना। ऐसे में कवायद बड़ी तेज थी कि कुछ जिलों के प्रभारी बदले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर इसके पीछे क्या है रणनीति भारतीय जनता पार्टी की? मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा, आपका बहुत स्वागत है, और कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश यादव। नरेंद्र जी, आपसे ही समझना चाहूंगा कि लंबे समय से कवायद चल रही थी। हालांकि ये सत्ता के भीतर का मामला है, मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है कि किसका प्रभार बदलना, किसको नए जिले में पहुंचाना, पर अब ऐसा लगता है कि तमाम तरह की चीजों पर विराम लग गया। चुनाव बड़े नजदीक है, कर्नाटक की तारीख भी घोषित हो गई है, तो अब क्या है नई रणनीति? देखिए, जो पार्टी की रणनीति होती है, पार्टी का आंतरिक मामला होता है ना, इसे सार्वजनिक किया जा सकता है ना इस पे कोई टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर है कि चुनाव की तैयारियों में लग गई है। लगातार हमारे बूथ केंद्र, शक्ति केंद्र, बूथ विस्तारक अभियान चला रहे हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, पन्ना समिति बना रहे हैं, पन्ना प्रभारी बना रहे हैं। लगातार हम काम कर रहे हैं। लगातार हम जनता के बीच में हमारी जो लाडली बहना योजना जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई, और तमाम जो योजनाएं हितग्राहियों को जोड़ने का, बूथ तक जाकर उनसे संवाद करने का काम जारी है। और हम तो कहते हैं कि भाजपा सदैव चुनाव के लिए तैयार रहती है। भाजपा को कोई अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। भाजपा हर समय इलेक्शन मोड में रहती है। और कांग्रेस की स्थिति है कि वहाँ सिर्फ फुटबॉल जारी है। इंदौर में कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है, खंडवा में होल्ड पे, भोपाल में बदल नहीं पा रहे हैं। रोज कमलनाथ जी को चुनौती दी जा रही है कि वो सीएम का चेहरा नहीं है। अरुण यादव 1 तारीख को शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सिर्फ फुटबॉल वहाँ है, हमारे वहाँ तो सब एकजुट है। यदि मंत्रियों के प्रभार बदलना भी होंगे, आवश्यक होंगे तो बदले जाएंगे, नहीं आवश्यकता होगी तो नहीं बदले जाएंगे। और जो भी आवश्यक चुनाव की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से जो भी आवश्यक कदम उठाना होंगे बिल्कुल उठाएंगे। नहीं, लेकिन ऐसे में चुनाव बड़े नजदीक है सलूजा जी, और कई ऐसे जिले हैं जिनके दूर प्रभार मिल गए हैं। और वैसे में अपनी विधानसभा भी देखना और फिर जिलों का काम भी देखना, वहां नहीं होते तो वहां से शिकवा शिकायतें होती है। ये कैसे मैनेज होगा? देखिए, हमारे वहाँ ऐसा नहीं कि जो मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ चुनाव के समय जाते हैं या चुनाव के समय उनको जनता से संपर्क रहता है। मंत्री तो हमेशा संपर्क में रहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्रों में। प्रभार से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूर हैं या वो अपने क्षेत्र से अछूते हैं। वो तो रात दिन संपर्क वाले भाजपा के जनप्रतिनिधि लगातार अभी विकास यात्राएं निकली, अपने क्षेत्र में लगातार संपर्क जारी रहता है। लेकिन फिर भी कभी कोई ऐसा मामला आता है और कोई मुख्यमंत्री जी के सामने या संगठन के सामने अपनी बात रखता है, तो उस पर वो दोनों आवश्यक होगा तो निर्णय लेंगे। योगेश जी, आपके यहाँ भी दिखाई दे रहा है, जैसे इंदौर का अध्यक्ष घोषित नहीं हुआ करे, 3 जिले ऐसे हैं जहां हलचल मची हुई है। फिर बात वही आ जाती कि आखिर अभी तक जिलाध्यक्ष क्यों नहीं? चुनाव से पहले ये सब चीजें ठीक है क्या? मनोज जी, पहले मैं कांग्रेस के पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बातचीत कर लूं, जो आज का मूल विषय है जी। पहली बात तो है, भारतीय जनता पार्टी के पास अब करने के लिए कुछ रह नहीं गया है। और करने की हिम्मत कौन करेगा? गले में घंटी कौन बांधेगा? अब तो वो बात हो गई ना, क्योंकि जितना सिर्फ फुटबॉल अंदर खाने से चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, कयास तो इस बात के लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में चुनाव होगा अथवा नहीं होगा। बार बार मध्य प्रदेश को देखने और समझने के लिए अमित शाह चले आते हैं। और कहीं ना कहीं से ये सब तनावपूर्ण स्थितियों का ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी में वो स्थिति नहीं रही कि ये प्रभार बदले। अब तो जो चल रहा है, और जो कागज पर चल रहा है वही चल रहा है। अब आप कागज पर काम करें या फील्ड पर काम करें, दिखाने के लिए बहुत है कि हम पन्ना प्रभारी तक जा रहे हैं, हम बूथ तक चले गए हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी शून्य के धरातल पर पहुंच चुकी है और शायद अब सतह से भी नीचे माइनस की तरफ बढ़ती जा रही है। और इसका हश्र हमने देखा है, सबने देखा है, आपने मीडिया ने देखा है कि विकास यात्रा का क्या हश्र हुआ।
कलेक्टर और जितने भी एसडीएम तहसीलदार इनकी ड्यूटी लगाई गई, लेकिन 50 लोग इकट्ठे नहीं कर पाए। तो विकास यात्रा में कार्यकर्ता जिस पार्टी को नहीं मिल पा रहे हो, उस पार्टी का क्या अस्तित्व है? और प्रभार आप बदल के भी करेंगे क्या? अब करने के लिए है क्या आपके पास? अब तो चिड़िया चुग गई, खेत समाप्त हो गया है। तो आपको लग रहा है कि चिड़िया खेत चुग गई? साहब ये बताइए कि विकास यात्रा और पार्टी में कितनी सिर है? आप ये बताइए कि फेरबदल क्या आपको लगता है कि सारे प्रभारी भारतीय जनता पार्टी में चाक चौबंद है? भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी किस ढंग से काम कर रहे हैं, किस प्रभार में उपस्थित हो रहे हैं, कहाँ जनता का, कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जनाक्रोश है? आपस में ही इस तरीके का वैमनस्य पैदा हो गया। जो संघी, जो खाटी संघी हुआ करते थे, खाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, वो आज ज्योतिराज सिंधिया जी के कार्यकर्ताओं को चुनौती दे रहे हैं। आज भी ये बात नहीं हुआ कि तो कांग्रेस में सब ठीक है योगेश जी? जी, कांग्रेस में सब ठीक है कह रहे हैं। वो सलूजा जी कह रहे थे अरुण यादव अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने वाले। नरेंद्र भाई को तो मैं आज भी बोलता हूं कि अब वो कांग्रेस की चिंता ना करें। अब चूंकि कहीं ना कहीं से डीएनए उनका कांग्रेस का रहा है, तो वो कांग्रेस के प्रति चिंतित हो जाते हैं। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जहाँ गए नरेंद्र जी वहीं रहे आप और उनकी चिंता करें, हमारी चिंता की आवश्यकता। सलूजा जी वो कह रहे चिंता ना करे कांग्रेस की, यहाँ सब ठीक चल रहा है। मनोज जी, अभी आपने योगेश जी से क्वेश्चन पूछा कांग्रेस को लेकर और उन्होंने पूरी चिंता भाजपा की करी जी, जबकि उनको जानना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं। और वो मेरी बात नोट कर लें कि शिवराज जी और वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे, नोट कर लें, स्टाम्प पे नोट कर लें कि हमारे वहाँ सामूहिक नेतृत्व होता है, संगठन और सत्ता दोनों के, हमारे मुखिया के नेतृत्व में चुनाव होगा। आपके वहाँ क्या है? आपके वहाँ जेपी अग्रवाल जी ने परसों ही भोपाल में कहा है, कमलनाथ जी हमारा चेहरा नहीं, पहले भी एक बार कह चुके हैं, अरुण यादव कह चुके हैं, अजय सिंह कह चुके हैं। जीतू पटवारी इंदौर अध्यक्ष को लेकर कल कमलनाथ जी को चुनौती देते दिख रहे थे, उनका वीडियो हमने सार्वजनिक होते हुए देखा। तो ये चुनौती आपके वहाँ है। आप सिर्फ अभी भी सच्चाई को समझने के बजाय अभी भी हवा में कि हमारे वहाँ सब कुछ ठीक है। अरे आप इंदौर जैसा शहर 2 महीने से अध्यक्ष नहीं, भोपाल जैसा शहर जहाँ अध्यक्ष नहीं, खंडवा जैसा शहर जहाँ अध्यक्ष नहीं, और आप सपने देख रहे हैं सरकार बनाने के, संगठन के आपके पते नहीं है। कमलनाथ जी, राहुल गांधी को सजा हो गई, राहुल गांधी जी अयोग्य घोषित हो गए। देश भर में पूरी कांग्रेस मैदान में कमलनाथ जी कहीं नजर आए आपको? सदन में अविश्वास प्रस्ताव होता है कांग्रेस का, उसमें गायब रहते हैं। वोट डालना हो उसमें गायब रहते हैं। यदि बात करें तो भी विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो उसमें गायब रहे। जीतू पटवारी की लड़ाई 19 दिन निलंबन है, 1 दिन नहीं लड़ी। आपका संगठन नजर कहाँ रहा है? आपके नेता नजर कहाँ रहे? पहले ये तो देख लें। आप भाजपा में मत झांकिए, भाजपा की पूरी तैयारी, भाजपा बूथ लेवल पे काम कर रही है, भाजपा में सब एक है। भाजपा में आपको कोई ऐसा बयान किसी नेता का आया हो कि हमारे वहाँ चेहरा तय नहीं है, हमारे वहाँ किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा तय नहीं है, कोई सिर्फ पटवाल का बयान सामने आया तो बताएं। आपके वहाँ तो जेपी अग्रवाल का बयान का वीडियो में दे सकता हूँ, अरुण यादव का, अजय सिंह का। सलूजा जी, लेकिन ये बात क्यों चल पड़ी थी? मतलब बात तो चल ही रही थी, कई बार बोला भी है, कुछ आपके ही नेताओं ने बोला, बाकायदा बयान भी दिए थे कि हाँ कुछ जिलों के प्रभार बदले जा सकते हैं। तो ये कहाँ जाके इस पर विराम लग गया? क्या कोई अंदर आपके यहाँ भी ठीक नहीं है, खींचतान है या कुछ और? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, संगठन का अधिकार है। मैंने आपको पहले कहा कि हमारा वहाँ कोई खींचतान नहीं है। हमारा वहाँ कोई इस तरह का नहीं कि अरुण यादव ये बयान दें कि 2-2 साल से हम सब वरिष्ठ नेता साथ में नहीं बैठे। हमारे वहाँ कोर कमेटी की बैठक नियमित रूप से होती है, सामूहिक रूप से फैसले लिए जाते हैं। मैंने आपको कहा कि जब भी ऐसा लगेगा किसी मंत्री के प्रभार बदलने की आवश्यकता होगी, तुरंत बदला जाएगा। हमारे वहाँ किसी का टिकट भी बदलना तो देर नहीं किया जाता। ऐसे उदाहरण आपने देखे होंगे। हमारे वहाँ कांग्रेस जैसी स्थिति नहीं कि एक का टिकट बदलो तो दूसरे दिन वो कमलनाथ जी का बंगला घेर कर प्रदर्शन कर दे। एआईसीसी डेलीगेट में नाम नहीं था तो दीपचंद यादव और साजिद अली ने कमलनाथ जी का बंगला घेर दिया। हमारे वहाँ इस तरीके से नहीं चलता। हमारे वहाँ जो निर्णय होता है तुरंत होता है और उसके पे सबकी रजामंदी होती है, कोई उसको चुनौती नहीं देता। सब योगेश जी वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ ठीक नहीं चल रहा, अरुण यादव अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी चीजें। वो कह रहे हैं मुझे कांग्रेस की चिंता नहीं है, चिंता ये है कि जो चल रहा है उससे कमलनाथ की चिंता बढ़ रही। मनोज जी, कांग्रेस के अंदर जो सामूहिकता और जो संगठन के प्रति प्रतिबद्धता आई है उसका ही ये उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे को विजय घोष इसलिए नजर आ रहा है कि इंदौर में हमारा अध्यक्ष नहीं होने के बाद भी जो 3 दिन तक जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नीति के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए हैं, जो माप तैयार हुआ, जो भीड़ गए, चाहे इंदौर हो चाहे खंडवा हो, वो भीड़ देखकर दंग है। आज मध्य प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है तो लोग सड़क पर हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं, एक आंदोलनों में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये तो इनकी घबराहट है। अच्छा, मुझे तो आप
कहीं ना कहीं से शिवराज सिंह जी पर दया आने लगी है। भाई आप मंत्रिमंडल पे फेरबदल क्या करोगे? आप 4 मंत्री आपके खाली पड़े हुए, 4 आपके मंत्रियों की जगह खाली, आपकी हिम्मत ही नहीं है कि आप उन जगह करके, क्योंकि आपको इस तरीके से चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अब तो ये उन पर बेचार की स्पष्ट होती कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में जो चल रहा है उसमें तो देखे जो मुख्यमंत्री सर लेकिन आपके यहाँ भी 3 जिले यदि छूट जाते हैं, ये सब वो बड़े जिले, खासकर इंदौर तो बहुत बड़ा जिला है, जिसको लेकर अब कल भी एक वीडियो सामने दिखा, उसमें पटवारी जी का कुछ और इशारा है जो देख के, वीडियो देख के लग रहा है, हालांकि वो कितनी सच्चाई आप समझ रहे होंगे उसको, लेकिन ये सब चीजें कांग्रेस के भीतर भी अच्छी कोई वो नहीं बता रहा है। देखिए मैं स्पष्ट कह देता हूं, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी हैं, हमारे अगले मुख्यमंत्री जी आदरणीय कमलनाथ जी हैं। हम 150 से ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं और हमारे सारे नेता हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, सुरेश पचौरी जी हो, डॉक्टर गोविंद सिंह जी हो, अपने अरुण यादव जी हो, सज्जन सिंह वर्मा, राहुल सिंह, सब संगठित हैं और एक स्वर में हम बात कर रहे हैं। उसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लीजिए प्रशासन से और डायलिसिस पर चलती हुई सरकार से हमें मुक्त करना है और जनता हमारे साथ। चलिए ठीक है, सलूजा जी कुछ कह रहे हैं कि चलते चलते जल्दी से कह दीजिए। ये मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, इनका मंत्रिमंडल हमने देखा कि सब जूनियर से लेकर सीनियर सबको कैबिनेट मंत्री बनाया, इनके मंत्रिमंडल की स्थिति थी। ये कह रहे हैं कि हजारों की भीड़ हमारे धरना प्रदर्शन में उमड़ी। मैं इनको वीडियो दे देता हूँ, भोपाल का जेपी अग्रवाल आए और उनने बयान दिया है कि कमलनाथ जी नहीं दिखे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं रहा तो फ्लॉप रहा हमारा धरना। ये मीडिया ने छापा है। इंदौर के धरने पे देख लें 30-40 लोग के ऊपर नहीं दिख रहे हैं। ये इनका इंदौर की स्थिति है, भोपाल की स्थिति। इंदौर के हैं, फोटोग्राफ पहले देख ले कि धरने कितने हुए हैं और वीडियो को ट्वीट किया जीतू पटवारी का, उस फोटो में देख लें आप। आपके जिला कांग्रेस सदस्य सदाशिव यादव का धरना देख लें, 40 से 41 आदमी। दोनों अपने अपनी जगह बेहतर करिए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चुनाव बड़े नजदीक है। नरेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, योगी जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में ऐसी चर्चा चल रही थी कि जिलों के प्रभार बदले जा सकते हैं, लेकिन नड्डा आए तो बहुत हद तक बातें हुई, कई सारे मुद्दों पर बात हुई और अब ये कहा जा रहा है कि विराम लग गया पूरी तरह, किसी मंत्री का कोई जिला, कोई प्रभार नहीं बदला जाएगा। लेकिन और क्या होगा तो कर्नाटक चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। कर्नाटक चुनाव के बाद हो सकता है मध्य प्रदेश में भी बहुत कुछ नया दिखे, क्योंकि गुजरात फार्मूला पर जो बढ़ना है। अब होगा क्या, यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे रायपुर में क्या है दोपहर के दम।